In chapter 4, we have discussed rate of reaction. उसके बाद हमने जो है रेट कांस्टेंट के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, and then we have discussed the order of reaction. Then we discussed molecularity and mechanism of the reaction. Today we are going to discuss integrated rate equation. Integrated rate equation आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की है माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर एन। ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। एंड दिस इक्वेशन इज वेरी मच डिफिकल्ट टू apply or very much difficult to calculate the rate of reaction, concentration and rate constant. So this equation is integrated and the equation obtained by integration is known as integrated rate equation, which are very convenient to apply, जो बहुत कन्वीनियंट होती हैं अप्लाई करने के लिए और इजीली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड दे आर वेरी मच स्टिक टू गिव द रिजल्ट भी, उनकी रिलायबिलिटी भी ज्यादा होती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें तो इनिशियल कंसेंट, हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसमें ए रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहां पर हमने कुछ एजम्पशंस ले ली। इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी हमारी वो होगी भी ए नॉट। concentration after time t, आफ्टर टाइम t जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी भी हमारी a। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू concentration of A raised to the power 0, because this is a zero order reaction। और पहले आपको बताया था zero order reaction are those reaction in which rate of reaction is not depend upon any concentration terms of a reactant। किसी की भी पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर, तो यहां पर रेट हमारा हो गया k के बराबर। वी नो दैट from instantaneous rate of reaction minus dx upon dt is equal to rate k। ये दोनों रेट क्या हो जाएंगे बराबर, तो आपके पास आ गया माइनस dx upon dt is equal to kk and minus dx और concentration of A is equal to k dt के, माइनस उधर चला जाएगा। concentration of A is equal to minus k dt। integrate both side, दोनों साइड का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं then we will get A is equal to kt plus I minus kt plus I। k तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन हमने किया t, और I जो है वो इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है। वेयर I इज कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट हो गया। व्हेन रिएक्शन इज नॉट स्टार्ट, when a
रिएक्शन इज नॉट स्टार्ट, जब हमारी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी, देन A is equal to initial concentration and T is equal to 0. ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट करें भी इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट these value in a इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आई के। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ही इस आई की वैल्यू को पुट करोगे तो ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन। के टी को इधर ले आओ, ए को इधर ले जाओ। के टी इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन एंड के इज इक्वल टू 1 बाई टी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि भी कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, इट ऑलवेज ओबे इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 को ओबे करेगी हमेशा कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट है ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज ओबे इक्वेशन 2। वो इक्वेशन 2 को ओबे करेगी। दूसरी चीज हम यहां पर जो देखेंगे वो ये है हाफ लाइफ पीरियड। अब आप सोचेंगे बच्चे हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है? हाफ लाइफ पीरियड ए टाइम एट विच 50% ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर 50% रिएक्टेंट जो आपका प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। सो एट हाफ लाइफ T is equal to T half के एंड A is equal to लेफ्ट कंसंट्रेशन। देखो भी ध्यान से, हाफ लाइफ यानी हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इनिशियल कंसंट्रेशन थी A, इसमें से आधे कन्वर्ट हो गए, बच गए कितने आधे? A0/2। तो बची हुई कंसंट्रेशन क्या होगी? A0/2। A इज इक्वल टू A0/2। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ गया K इज इक्वल टू 1/T हाफ A0 माइनस A0/2। तो ये आ जाएगा आपका T हाफ इज इक्वल टू A0/2K। A0/2K। This is the equation for half life period of a zero order reaction। ये तो था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। कई बार क्या होता है बच्चे, आप लोगों से वो क्वेश्चन पूछ लेता है किसके बारे में? ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ विच
कैन वी प्लॉट ऑन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के ऊपर हम कुछ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। उन ग्राफ के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम जो है यहां पर उन ग्राफ के बारे में बात करेंगे। पहले तो जो ये इक्वेशन आपको दी हुई है, इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इक्वेशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशन in the form of y is equal to mx plus c। y is equal to mx plus c के रूप में। अब यहां पर ये इक्वेशन अभी देखो ध्यान से, k is equal to 1 by t इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। t को इधर ले आओ, आपके पास आ गया इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी। इसको इधर ले जाओ, इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी प्लस के टी प्लस फाइनल कंसंट्रेशन। इनको एक्सचेंज कर दो भाई, बस एक्सचेंज कैसे कर दें, ये माइनस का हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा, इसको इधर लेके गए हम और हमारे पास आ गया भी ये इधर, हाँ, फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन जो है वो आपके पास से आ गई। अब इस इक्वेशन के आधार पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, ये तो हो गया y एक्सिस पे, ये हो गया x एक्सिस पे, m स्लोप माइनस की है, स्लोप क्या है हमारा माइनस के, और ये हो गया इंटरसेप्ट भी। तो ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार का आएगा। दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ये कंसंट्रेशन और ये टाइम, यू विल गेट द ग्राफ लाइक दिस। ये इंटरसेप्ट है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये कंसंट्रेशन लगातार टाइम के साथ घटती जाएगी। क्यों? रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। दिस टाइप ऑफ ग्राफ यू कैन गिव if we plot the graph between rate and concentration। हम रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन। आपको पता है बच्चे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए rate of reaction is not depend upon the concentration of the reactant and the graph is parallel to the x axis। जो ग्राफ आपके पास आएगा वो x axis के पैरेलल आएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, it does not depend upon the concentration। If we plot the graph between t half and a0, इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आपका जो है हमने y एक्सिस पे ले लिया आपका टी हाफ और x एक्सिस पे ले लिया हमने इनिशियल कंसंट्रेशन। द ग्राफ इज फाउंड लाइक दैट। इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है विद स्लोप 1/2k।
स्लोप क्या आपका 1/2k जो है वो आपका स्लोप होगा, क्योंकि यहां पर देखो T half is directly related to initial concentration. When you increase the initial concentration, T half is goes on increasing. In this way, you can explain all about the integrated rate equation for zero order reaction. Tomorrow we will discuss about the integrated rate equation for first order reaction. You have to do the numerical problem based on this. आपने जो है numerical problems जो अभी आपकी जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आपने करके देखनी है बच्चे। जिसको भी समझ में ना आए वो मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है।